स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए डुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने सभी विषयों को कवर कर लिया है। जाके एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा। पूरी थ्योरी कवर हो चुकी है और आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि 69th बीपीएससी से 47th बीपीएससी तक के प्रश्न हैं। और सीडीपीओ के भी प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये दो दो या तीन वीडियो में पूरा कवर कर दूंगी मैं, तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और ये देखते हैं आज 69th बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो ये सारे क्वेश्चंस बस बिहार स्पेशल के हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखते हैं मैथिली भाषा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के। तो थोड़ा सा हम वीडियो की स्पीड फास्ट रखेंगे क्योंकि हमें पूरा जल्दी से जल्दी कवर करना है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि कब, एक मिनट। दूसरा प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में। तीसरा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? तो पहला कथन है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन गलत है। तो ध्यान रखना है जो पहला कथन है और दूसरा कथन है वो दोनों ही गलत हैं। तो बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। तो दूसरा कौन सा है कि ये स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये दोनों ही गलत हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा हमें पता रखना है कि ये है कहाँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में है। और ये वज्रयान संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एक और दो, दोनों ही गलत हैं। इसका पहला अगर सही करें तो ये भागलपुर में स्थित है। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। और ये वज्रयान संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, न कि गोपाल ने। तो ये ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो कौन सा हो जाएगा? एक और चार। एक और चार मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही बिहार में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में सोना मिलता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानीय प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो क का क्या हो जाएगा? धारवाड़ चट्टानी प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टानी प्रणाली की बात करें तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इन चट्टानी प्रणाली की प्रमुख घटक है। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। तृतीयक चट्टानी प्रणाली की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो ये सारे ही मिलान कर दिए मैंने, तो इससे आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है, ध्यान रखना है 30 मीटर है। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था और 1937 से 1938 में। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में। अगला प्रश्न है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में जहर मिलाने से उनकी जान बचाई? तो भोजन में जहर मिले जहर से उनकी जान बचाई? तो बतख मियां। अगला देखते हैं 68th बीपीएससी का। 68th बीपीएससी के जितने भी प्रश्न हैं उनको भी कवर करते हैं। अगला है प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर का इन्होंने विरोध किया।
अगला है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की डिमांड की और जिसको माना नहीं गया, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने इस चीज से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो बतक मियां। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने। अगला है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है कि किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने, मतलब शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रमुख प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखना है सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे ये पहले राज्यपाल थे बिहार के। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1949 में इन्होंने इसको लिखा था। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद दरभंगा में। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 से 1920 के। अच्छा, ये हमें ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 2019 से 2020 का ये आर्थिक सर्वेक्षण है जिसका हमें कभी कोई जरूरत नहीं है। अब हम 2023-24 का देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? तो मिथिला मखाना को। अगला प्रश्न भी क्या है? अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है, तो इसे हमें नहीं ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, मतलब कितना था? 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हो गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली पवित्र फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी जो है इनके मिलने से फल्गु नदी बनती है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज में। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। अगला प्रश्न है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG के प्रकार में ये आते हैं। अब देखते हैं 67th बीपीएससी की। ये री एग्जाम का है। री एग्जाम जो हुआ था 67th बीपीएससी का, उसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि हमें ध्यान नहीं रखना है, इसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी नहीं ध्यान रखना है, ये अभी चेंज हो चुके हैं। अगला प्रश्न है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी। उस टाइम अभी हो चुका है सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर। और ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है। अगला है कि निम्न निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ध्यान रखना है ये भारतीय गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू भैरव चांद, ये सभी लोग संथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, 94,163। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर में है। कौन सा? तिल्हाड़ कुंड।
अगला है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवर झील या फिर कांवरताल झील। अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? तो 51.50%। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पटना सबसे ज्यादा शहरीकरण है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। ये 3 क्रम याद रखने हैं। ये राजकोषीय घाटा, ये प्रश्न हमें छोड़ देना है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये 7 निश्चय भाग 2 योजना जो है उसका ये हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए। तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। ये ध्यान रखना है। तो ये भी हमें इस टाइम, ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, अभी ये चेंज हो चुका है, हम जिसको आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट में कवर करेंगे, तो अभी इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, इन सबको आप देख लीजिए। बाकी करंट अफेयर के जो मैं इसमें दे दिया है तो हमें कवर आ जा रही है, तो कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ दीजिएगा, बाकी देख लीजिए। अब देखते हैं जो कैंसल्ड एग्जाम था 7th बीपीएससी का, उसके प्रश्नों को। तो ये भी हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार बजट, इनका हमें ध्यान नहीं रखना है। तो वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए, तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, बजट है। अगला देखते हैं बिहार में, ये कट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद भी थे। अगला प्रश्न है कि गांधी के चंपारण का आने का आमंत्रण किसने दिया? रामकुमार शुक्ला ने दिया था, राजकुमार शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में बनी थी, इनका गठन किन्होंने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ध्यान रखना है, बिहार समाजवादी पार्टी स्थापना 1931 में, गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवरताल झील है। अगला है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जिले हैं। अगला जो हमारा है 66 बीपीएससी के प्रश्न है, इनको देखते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो पटना में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। अगला है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। अगला है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी या गिरिव्रज थी? अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार किसान आंदोलन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य जीव का प्रतिशत, ये भी वन रिपोर्ट दूसरी आ चुकी है 2023 की, जिसको हम पढ़ेंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है आदि, ये सारी उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमैंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। अगला है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध प्रमंडल में नहीं बहती है। अगला है हमारा कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में स्थापित की 1632 में। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये छोड़ देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, ये भी ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 66 बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ था उसके प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में। अगला है, बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, एक नौ पाषाणिक संस्कृति है ये। अगला है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र, एक मिनट, कौन सा था हमारा अगला प्रश्न? हाँ, अगला प्रश्न कौन सा था कि स्वतंत्र पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन सा? मैं ये इससे वो पहले वाला देखते हैं, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। अगला है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम। अगला है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का, ये भी हमें छोड़ देना है, ये अभी करंट का हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी जिले, ये भी चेंज हो चुका है, ये भी, इसको भी हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग रैंकिंग कौन सी दालों की है? तो ये भी, ये सारे करंट से हैं, ये सारे आप छोड़ दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये देख सकते हैं हम कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक बिहार में वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर देखने को मिली है? तो किशनगंज और सहरसा में। आगे देखते हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। अगला क्वेश्चन, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे? बिहार में, वर्तमान के झारखंड में। अगला प्रश्न, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। अब देखते हैं 65 बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसके प्री के क्वेश्चन सारे। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, वो कहाँ पे है? तो नालंदा में दफन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीम बांध। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में महादेव लाल सराफ ने किया था। अगला है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा जी ने। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला। अगला है कि 2000 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। आगे देखते हैं, ये सभी प्रश्न हमें छोड़ देने हैं क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि बिहार दिवस, लास्ट नहीं है, यही है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? उसका महत्व क्या है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में इसी दिन को 22 मार्च को ही बिहार बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे 65 बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके दिव्यांग कोटि के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको। अगला प्रश्न हमारा है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? तो 2011 में। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से, इसको छोड़ देंगे। तो ये सारे प्रश्न हमें छोड़ देने हैं। अब आगे ये प्रश्न देखेंगे, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चल रहा था उसी टाइम पे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। आगे देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यूएसएसआर के, मतलब सोवियत रूस के। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? सोनपुर का मेला। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहर और पैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला नामक जगह पे कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला देखते हैं। अगला अ, अगला हमारा कौन सा है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में है। बाकी ये क्वेश्चन हमें छोड़ देने हैं तीनों ही। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। सारे ये भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये पुराने हैं करंट अफेयर के। किसान क्या करे किसने लिखी थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजहरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्न कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर में लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो एस.एन. हल्दर ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आर.एन. मधुलकर ने। बांकीपुर में, ये बिहार में आयोजित की गई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 64th बीपीएससी के प्रश्न। 64th बीपीएससी में पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। अगला है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने।
नेक्स्ट है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये ध्यान रखना। इनका मेन जो किसके बारे में था नील विद्रोह की, एक नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे फिर भी इन्होंने किया। अच्छा ध्यान रखना है, नील विद्रोह चंपारण विद्रोह दोनों डिफरेंट है। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। तो ये सारे लोग जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत पुरानी है। अगला हमें छोड़ देना है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। अगला है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान पहला है। अगला है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की। अगला प्रश्न हमें छोड़ देना है। अगला प्रश्न क्या है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो दरभंगा में। अगला अब हमारा जो है वो सेक्टर 3 बीपीएससी का है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको अब यहाँ से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।